फरवरी 2022 से शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग ने 2 साल से ज्यादा के अपने सफर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इस दौरान शांति की तमाम कोशिशों को दरकिनार कर इन दोनों देशों ने जंग में एक दूसरे पर हमले करना जारी रखा है। रूस अब तक अपने विशाल सैन्य बल और एडवांस हथियारों के दम पर इस जंग में बना हुआ है, तो वहीं यूक्रेन के साथ अमेरिका और नाटो जंग में बराबर खड़े हैं। रूस को घेरने की कवायद में पश्चिमी देश अब किसी न किसी रूप में यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। 2 साल से जारी इस जंग में रूस और यूक्रेन के लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं और इस जंग में टिके रहने के लिए हथियारों के साथ सैन्य बल का होना भी उतना ही जरूरी है। रूस जंग में अक्सर यूक्रेन पर भारी पड़ा है और यही वजह है कि युद्ध की शुरुआत से ही जेलेंस्की ने लाखों की संख्या में सैनिक खोए हैं। यूक्रेन को भले ही पश्चिमी देशों के हथियार, पैसे और कई अन्य मदद मिल रही है, लेकिन सैन्य बल की कमी को पूरा करना यूक्रेन के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। और इसी कड़ी में अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट का खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन सैनिकों की कमी से जूझ रहा है। जंग में न तो यूक्रेन और न ही रूस अभी किसी अंतिम फैसले के लिए तैयार है। पश्चिमी हथियारों का इस्तेमाल करके और अमेरिका द्वारा दी गई लंबी दूरी की मिसाइलों से यूक्रेन जंग में बने रहने और क्रीमिया पर हमला करेगा, लेकिन किसी भी बड़े हमले को अंजाम देने के लिए यूक्रेन को इससे कई गुना अधिक की जरूरत है। इसी कड़ी में अब यूक्रेन की जेल में बंद कैदियों को जंग में भेजा जा रहा है, लेकिन इस मौके के लिए कैदियों को देश के लिए अपनी जान की बाजी लगानी होगी। बता दें कि यूक्रेन अपने कैदियों को रूस के साथ युद्ध करने की शर्त पर रिहा करने वाला है और इसके लिए यूक्रेन ने भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दिया है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक जेल में बंद गुनहगार कैदी यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ अपराध के दोषी पात्र नहीं है। इन्हें सेना में भर्ती किया जा सकता है। ऐसे में एक सैनिक अपनी पुरानी सजा काट रही जिंदगी से छुटकारा पाकर एक नया जीवन शुरू कर सकता है। पिछले 2 साल से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के चलते यूक्रेन को सेना में लोगों की काफी कमी का सामना करना पड़ा है और यही वजह है कि वो अपने जेल में बंद कैदियों को फौज में भर्ती कर रहा है। यूक्रेन के डिप्टी जस्टिस मिनिस्टर ओलेना व्यत्सोत्सका ने अपने एक बयान में बताया कि अब तक 3000 कैदियों को सेना में भर्ती के लिए पेरोल पर भेज दिया गया है। साथ ही बताया कि जेल में बंद कई सारे यूक्रेनी कैदी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए फौज में भर्ती होने के लिए तैयार हैं। जेल से निकलकर सीधे सेना में भर्ती होने से पहले इन कैदियों को 6 महीने की ट्रेनिंग से गुजरना होगा। इस दौरान इन्हें मोर्चे पर मुकाबला करने के लिए तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय रुपयों में करीब 2 लाख रुपए हर महीने भी दिए जाएंगे। अगर कोई सैनिक फ्रंट लाइन असॉल्ट ब्रिगेड्स का हिस्सा बनता है तो उसे और अधिक पैसे दिए जाएंगे। एक जर्मन आउटलेट ने खुलासा किया कि यूक्रेन को इस साल के अंत तक करीब 2 लाख नए सैनिकों की भर्ती करने की जरूरत है। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन करीब 50,000 सैनिक हर महीने जंग में बुरी तरह घायल होते हैं, जिनमें से लगभग आधे जिंदा नहीं बचते। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया था कि यूक्रेन के मुकाबले में रूस के हताहत सैनिकों की संख्या 5 गुना कम है। रूसी जंग में यूक्रेनी सेना को छका रहे हैं और यूक्रेन के कई इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा भी हो चुका है। ऐसे में सैनिकों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन के लिए जंग में बढ़त बना पाना इतना आसान नहीं दिख रहा है।